हेलो डेवलपर्स। आज हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। बेसिकली अगर आप एल्गोरिदम की बात करोगे तो इसके डिफिनेशन से ही आप समझ जाओगे। जैसा कि लिखा है, स्टेप बाय स्टेप डेविएशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप कई सारे स्टेप्स में तोड़कर सॉल्व करते हो तो उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एक एग्जांपल की बात करता हूँ। मान लो आपको लगी है भूख, रात को 3 बजे 2 बजे आपको लग गई भूख और उस टाइम आपको कुछ खाना है, तो क्या करोगे? सपोज़ दैट ये कौन है? आप हो, और आपको लगी रात के 3 बजे भूख। तो होगा क्या? आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, आप उठोगे। क्या करोगे? उठोगे, वेकअप। दूसरा स्टेप क्या होगा? चल कर जाओगे किचन तक। तीसरा स्टेप क्या होगा आपका? आप फ्रिज को खोलोगे, और अगर फ्रिज में कुछ होगा तो आप उसे खा लोगे, लाइक एप्पल, बनाना या फिर वाट एवर। इन केस मान लो अगर फ्रिज में कुछ ना हुआ तो आप क्या करोगे? मैगी होगा या फिर जो भी सामान किचन में पड़ा होगा उसे आप कुक करोगे, बनाओगे, फिर खाओगे। यही चीज़ करोगे। और इन लास्ट स्टेप आप जाकर स्लीप, आप सो जाओगे। यही काम करोगे। तो बेसिकली अब अगर आप देखोगे तो आपको वही चीज़ करना था, क्या? अपना पेट भरना। तो आपने कई सारे स्टेप्स में किया। आप कोई भी काम ले लो, आप कई सारे स्टेप्स में तोड़ कर करते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने कहा आपको यूज़र से 2 नंबर्स लेने और उन दोनों नंबर्स का सम निकालना है, तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे? देखो, तो सबसे पहले आप उसका अप्रोच क्या रखोगे कि आपने लिखा सबसे पहला स्टेप, तो आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप स्टार्ट करोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? आप 2 नंबर लोगे, यानी कि टेक 2 नंबर्स। सबसे पहला ये स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ स्टेप तीसरा क्या होगा, तो आप उन दोनों नंबर्स को सम करोगे। क्या करोगे? सम ऑफ दैट 2 numbers, and in last step what you will do? Stop, or you can say print the sum। यही करोगे तो एक और स्टेप आपका आ जाएगा, पांचवा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टॉप। इसे स्टॉप भी कह सकते हो, एंड भी कह सकते हो, इसे स्टार्ट भी कह सकते हो और बिगिन भी कह सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। अब प्रोग्रामिंग की भाषा में अगर इसी सेम चीज़ को मैं कहूँ, या फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ प्रोग्रामिंग में। मान लो मैंने कहा मेरे पास दो वोटिंग का सिस्टम लेता हूँ। वोटिंग जानते हो? एक पर्सन वोटिंग कैसे करता है? अगर वो पर्सन 18+ हो, यानी कि अगर वो पर्सन 18 साल की ज़्यादा उम्र रखता है तो वो वोट दे सकता है, दे कैन वोट यस। और अगर कम रखता है तो दे कांट वोट, यानी कि नो। तो बेसिकली अगर मैं इस वोटिंग सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला स्टेप होगा तो आपका स्टार्ट या फिर बिगिन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, दूसरा स्टेप क्या होगा? टेक यूज़र एज। आप यूज़र का एज लोगे। एज आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट ए इज़ इक्वल टू एज ले लो, एज इज़ इक्वल टू 17 और वाट एवर। ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा तीसरा स्टेप क्या होगा? कंपेयर।
क्या कंपेयर करूँगा कि क्या एज बड़ा है और बराबर है 18 के। तो हाँ, अगर मान लो इसमें भी दो कंडीशंस आती है, ट्रू वाली और फॉल्स वाली। अगर ट्रू की होगी तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा। प्रिंट क्या कर दूँगा, यस, मतलब यू कैन वोट, यू आर एलिजिबल। नहीं तो यहाँ पे कंडीशन आती है एल्स की, मगर की। तो मगर वाली कंडीशन में मैं क्या कर दूँगा, नो। प्रिंट क्या कर दूँगा, नो, आप वोट नहीं डाल सकते। बस यही एक लॉजिक होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट में स्टेप 4 लिखकर इसे स्टॉप कर दूँगा। तो सिंपल स्टफ इसी प्रकार से आपका ये लॉजिक चलता है। अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे तो आप कहोगे अरे यार हर बार स्टेप 4 या 5 ही क्यों जा रहा है। देखो, छोटे लॉजिक्स हैं तो छोटा जा रहा है। आप बड़े बड़े कोड्स में देखोगे तो ये और बड़ा ही जाएगा, 5 6 10 15 20 50 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिदम ऐसे ही लिखा जाता है, कई सारे स्टेप्स में तोड़कर। एक आता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, यही एल्गोरिदम होता है। मैं जैसे कि नॉर्मल भाषा में लिखा हूँ, ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट कोड कर दिया जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं कि ये आखिर फ्लो चार्ट क्या होता है ना। आपने बहुत नाम सुना होगा ये फ्लो चार्ट। आइए फ्लो चार्ट को भी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप फ्लो चार्ट की बात करोगे तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट की डिफिनेशन की बात करते हैं तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। मतलब किसी भी एल्गोरिदम का अगर मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो उसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो बात ये आती है कि हम कैसे ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी रैंडम ग्राफ बना सकते हैं, नहीं, एक निर्धारित चीज़ें होती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको कहीं पर इस प्रकार का सिंबल दिखे तो इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल। ये स्टार्टिंग और एंडिंग को दर्शाता है, एक तरीके से कह लो। इसी प्रकार से जब भी आपको ये काइट वाला या फिर यूं कह लो डायमंड वाला सिंबल दिखे तो इसे कहते हैं कंडीशन। ये तर्क को दर्शाता है कि अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो वो चलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको इस प्रकार का एरो दिखे तो ये फ्लो को दर्शाता है। फ्लो का मतलब किस डायरेक्शन में आपका कोड वर्क कर रहा है, टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट एंड वॉट एवर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी देखो आता है आपका इस प्रकार का ये बॉक्स, इसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रोसेसिंग कह लो एक तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से आता है इस प्रकार का एक बॉक्स, इसे हम लोग कहते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, IO और OP कह लो शॉर्टकट में, ठीक है। ये तो बस एक बेसिक सा 5 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है। इनके अलावा और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आप समझो तो ये 5 एकदम लर्न कर लो, हर जगह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मैं दिखा दे रहा हूँ। कुछ ये होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है और तमाम भी होता है। अब इन सब का जो यूज़ है वो हम लोग आगे देखेंगे। वैसे बड़े लेवल पे इन सब का यूज़ किया था, जनरल कोड्स में इन्हें यूज़ नहीं किया था। आओ तो एक एग्जांपल से समझते हैं फ्लो चार्ट को भी। तो फ्लो चार्ट के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वही एज वाला ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो हमने किया स्टार्ट। स्टार्ट के बाद देखो फ्लो, मैंने 2 सिंबल्स यूज़ कर लिए। फ्लो के बाद मुझे क्या चाहिए, एक यूज़र से इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए मैंने क्या बताया था, ये वाला। तो इनपुट में क्या आएगा, एज। चलो एज लेने के बाद मुझे आना यहाँ पर
अब ये आपने पढ़ा है कंडीशंस के लिए होता है, तो मैंने कहा अगर एज बड़ा हो और बराबर हो 18 के, तो अब इसमें दो कंडीशंस बनेंगी, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। मैं अगर मान लो इसे फॉल्स कर दूं और इसे मैं ट्रू कर दूं, तो दोनों में भी दो चीज़ें बनेंगी इस प्रकार से, और इन दोनों में मैं प्रिंट करा दूंगा, इसमें मैं नो करा दूंगा और इसमें यस करा दूंगा। और फिर इन लास्ट दोनों जब हो जाएगा तो मैं लास्ट में इसे एंड कर दूंगा। तो सिंपल स्टेप मेरा इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनेगा। अब देखो बात ये आती है, अगर यही सेम चीज़ मैं एल्गोरिदम से करूं और यही सेम चीज़ मैं फ्लो चार्ट से करूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस। देखो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, बट मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा आपका एल्गोरिदम भी यूज़ किया था और फ्लो चार्ट भी। लेकिन मान लो एल्गोरिदम सबका लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन फ्लो चार्ट सबका सेम ही होगा। जैसे कि मान लो मैंने अगर इसका एल्गोरिदम लिखा तो ऐसे ही होगा कि मैंने लिखा स्टेप 1 में आपका स्टार्ट हो गया, स्टेप 2 में हमने किया सपोज दैट मैं किसी भी एक लैंग्वेज का लेता हूँ, मान लो मैं पाइथन का ले लूँ या फिर जावास्क्रिप्ट का ले लूँ, तो मैंने लिखा इनपुट। इनपुट के अंदर मैंने डाल दिया एज को, यानी कि मेरा एज क्या हो गया, इनपुट में आ गया। इसी प्रकार से स्टेप 3, मेरा तीसरे स्टेप में क्या था, कंडीशन, यानी कि इफ़ एल्स वाला, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के, तो मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया, यस। नहीं तो मैं यहीं पे एल्स लगाकर क्या किया, प्रिंट नो। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका ये वर्क करता है, और मैंने स्टेप 4 में से स्टॉप कर दिया। तो आप चाहे फ्लो चार्ट यूज़ करो चाहे एल्गोरिदम, आपको दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। एंड अगेन अगर कोई चीज़ का डाउट रहा हो या फिर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।